Nimbus News। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने 40 करोड़ का बजट लागू किया है। अरे 40 करोड़ का बजट क्या वो योगी बाबा करेंगे? अमृतकाल सिर्फ एक भावकाल है, अमृतकाल नहीं, सिर्फ योगी बाबा का भावकाल का काल है, वो चल रहा है। कानपुर में जो बुलडोजर कांड हुआ है, एक माँ बेटी की झुलस कर जो है वो मृत्यु हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? वो हत्या है योगी बाबा के सरकार की। मतलब आप सरेसर आरोप लगा रहे हैं? एकदम सीधे सीधे आप हमारे ऊपर मुकदमा करा दीजिए, वो प्रशासनिक हत्या है और योगी बाबा के इशारे पर। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इससे अन्य वर्गों को क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा ही नहीं मैडम जी, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ बिखराव और बंटवारे की एक राजनीति है भारतीय जनता पार्टी का, और कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान, और आप लोगों का कोई इज्जत नहीं रह गया है। तो विपक्ष तो सवाल मीडिया उठा का रहा कोई है। इज्जत नहीं है, और आप लोग अभी तो विधानसभा में पीटे जा रहे हैं ना। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब आप चैलेंज कर रहे हैं, आप मीडिया को चैलेंज कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं तो आप क्या, आपका जमीर जाग जाए, भगवान करे मेरे चुनौती से। आप हम विपक्षियों को, गरीबों का, मजदूरों का आवाज उठाने लगिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो काम पाकिस्तान ने भारत को बर्बाद करने के लिए नहीं किया, पाकिस्तान भी तो मोदी जी का गुणगान गा रही है। तो मोदी जी को वहीं भेज दीजिए ना मैडम जी। हम लोगों के सर का झंझट हटा दीजिए। उसको क्या बना दिया? दलिद्र बनारस बना दिया, बेरोजगार बनारस बना काशी दिया। विश्वनाथ मंदिर बनाया। अरे ठीक है, मंदिर बना, विश्वविद्यालय तो नहीं बनाया ना, अस्पताल तो। पर्यटक की वजह से काफी आर्थिक स्थिति सुधार हो रही है। हाँ, खाली पेट और जो है नंगे बदन को देखने के लिए पर्यटन का व्यवस्था बनाया गया है। इसके लिए शुभकामना आपको। पेट भरना चाहिए हाथों। नमस्कार, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में। हम जानने पहुंचे हैं कि अभी आम बजट जो प्रस्तुत हुआ है उसमें बनारस वासियों का क्या रुझान है, बनारस वासी क्या सोचते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे बनारस के कुछ आम जनता से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हरीश मिश्रा, मुझे बनारस वाले मिश्रा जी कहते हैं। मिश्रा जी, आज बनारस में आम बजट जो है वो प्रस्तुत हो चुका है, तो बनारस वासियों को इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या कहना चाहेंगे आम बजट पर आप? देखिए, पिछले 6 साल से योगी बाबा का बजट पेश हो रहा है और उस हम लोग को महसूस हुआ है कि वो कौन सा बजट पेश करते हैं। वो फ्रॉड और ब्लफ का बजट पेश करते हैं। और इस बार तो हम लोग ने टीवी भी नहीं देखा है पत्रकार महोदया, क्योंकि वो टीवी देखेंगे तो अपने हालात की जलालत होगी, हम रोएंगे अपने परिस्थिति पर। तो योगी बाबा के बजट का कोई इस वक्त तो अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में तो बजट तो काफ़ी अच्छा, उन्होंने 40 करोड़ का बजट लागू किया है। अरे 40 करोड़ का बजट क्या वो योगी बाबा करेंगे? अमृतकाल सिर्फ एक भावकाल है, अमृतकाल नहीं, सिर्फ योगी बाबा का भावकाल का काल है, वो चल रहा है। प्रशासनिक परिस्थितियां जो है एकदम भयावह हैं। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और मजदूरों और बुनकरों का जो स्थिति है वो उसको देख करके पूरा प्रदेश, पूरा देश। सरकार का कहना है कि हमने रोजगार प्रोवाइड किया है, महंगाई भी इस बजट में काफ़ी कम हुई है। 2 लाख लोगों को रोजगार दे करके और 22 करोड़ की जनता को बेवकूफ़ बनाना योगी बाबा से कोई सीख ले। हम 2 करोड़ नौकरी के लालच में भाजपा को वोट देते हैं और हमारी नौकरियां कोरोना काल में ख़त्म हो जाती हैं। कानपुर में जो बुलडोजर कांड हुआ है, एक माँ बेटी की झुलस कर जो है वो मृत्यु हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? वो हत्या है योगी बाबा के सरकार की। मतलब आप सरेसर आरोप लगा रहे हैं? एकदम सीधे सीधे आप हमारे ऊपर मुकदमा करा दीजिए। वो प्रशासनिक हत्या है और योगी बाबा के इशारे पर हत्या है, क्योंकि वो ब्राह्मणों से काफ़ी नफरत करते हैं और ब्राह्मण, उनको पता नहीं क्यों वो ब्राह्मणों को अपना दुश्मन समझते हैं। आप जिस तरह से निडरता से बोल रहे हैं, आपको किसी तरह का कोई भय नहीं है? अब मुझे मौत से कोई मतलब नहीं है, मुझे मौत ही। आपको बता दूं कि अभी नेहा सिंह राठौर ने काबा 2 गाया है और उस पर कानपुर की पुलिस द्वारा नोटिस भेज दिया गया। अरे ठीक है, बनारस की पुलिस की भी नोटिस आएगी, क्योंकि अब हम लोग जो है, देखिए, हमको तड़प करके मरने से बेहतर यह है कि हम चौराहे पर अपने सवाल को कह करके मरना चाहते हैं। और इस दौर में योगी बाबा के सरकार में, भाजपा के सरकार में कोई भी व्यक्ति अपने मौत से नहीं मरेगा, वो तड़प के मरेगा। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। नहीं, ये तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाने का एक प्रयास है और हम लोग एकजुट हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है, भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? नहीं, हम लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश रहे हैं और हम रहेंगे। हमारा लोकतंत्र जो है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक प्रतीक है और मैं उसको कायम करूंगा और उस पर लड़ूंगा। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इससे अन्य वर्गों को क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा ही नहीं मैडम जी, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ बिखराव और बंटवारे की एक राजनीति है भारतीय जनता पार्टी का, और कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, हम लोग भारतीय हैं और हमारा लोकतंत्र जो है वो
पूरे विश्व का सबसे महान लोकतंत्र। ये सिर्फ और सिर्फ बिखराव और बंटवारे की एक राजनीति है भारतीय जनता पार्टी का। और कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, हम लोग भारतीय हैं। और हमारा लोकतंत्र जो है वो पूरे विश्व का सबसे महान लोकतंत्र का है। तो उस लोकतंत्र ये जो आजकल जो धर्म की राजनीति चल रही है सभी जगह, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि बंटवारे का ये कुछ प्लान है या क्या कहना है? नहीं, ये दंगा और हिंसा का नींव रखा जा रहा है देश को जलाने का और देश को बर्बाद करने का। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो काम पाकिस्तान ने भारत को बर्बाद करने के लिए नहीं किया। पाकिस्तान भी तो मोदी जी का गुणगान गा रही है, तो मोदी जी को वहीं भेज दीजिए ना मैडम जी, हम लोगों के सर का झंझट हटा दीजिए। पाकिस्तान वाले यहाँ आना चाह रहे हैं? और नहीं, पाकिस्तान वाले यहाँ तो आएंगे ही नहीं। उसको तो भारतीय जनता पार्टी ने बुलाने की कोशिश की थी CA/NRC के दौरान, आपने देखा। हम देश के नागरिकों की चिंता उनको नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के नागरिकों की चिंता थी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ पाकिस्तान ने भारत को बर्बाद नहीं कर पाया, उसको नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए भारत ने बांग्लादेश को भी टुकड़े में किया, पाकिस्तान को भी टुकड़े में किया, तमाम विदेशी ताकतों को घुटने पे टिकाया। आप उसकी बात नहीं करती, आप G20 को लेकर के करती। आए तो थे शिंजो आबे जी, यहाँ ताली पीट रहे थे, नरेंद्र मोदी जी लेके आए थे, कह रहे थे क्वेटो बनाएंगे बनारस को। क्या बना दिया? दलिद्र बनारस बना दिया, बेरोजगार बनारस बना दिया। विश्वनाथ मंदिर बनाया। अरे ठीक है, मंदिर बना, विश्वविद्यालय तो नहीं बनाया ना, अस्पताल। पर्यटक की वजह से काफी आर्थिक स्थिति सुधार हो रही है। हाँ, खाली पेट और जो है नंगे बदन को देखने के लिए पर्यटन का व्यवस्था बनाया गया है। इसके लिए शुभकामना आपको, पेट भरना चाहिए हाथों में। आप तो योगी और मोदी करती है ना, तो मार। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का क्या प्रभाव पड़ रहा है? राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा से जो है अडानी और जो है मोदी जी और सब लोग घबरा गए हैं। लगातार सबका ग्राफ नीचे गिर रहा है और राहुल जी अपने आप को साबित कर दिए कि इस देश के लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी जैसा नेता की जरूरत है। अच्छा, पिछले बार आपने ओवैसी जी के पार्टी से चुनाव लड़ा था, तो क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी जी सिर्फ कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो है वो काटने के लिए आते हैं? देखिए, इस देश में बहन जी एक बात बताएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका अधिकार है बराबर का। ओवैसी जी इतने बड़े अगर वो हैं तो भारतीय जनता पार्टी के गुर्दे में क्यों नहीं दम है कि ओवैसी जी के पार्टी को खारिज कर दिया जाए चुनाव आयोग के तरफ? भारतीय जनता पार्टी से काफी ज्यादा नाराज दिखाई देते हैं आप। हाँ, क्योंकि वो बेकार लोग हैं। क्यों बेकार है? इसलिए बेकार है क्योंकि हमको काम नहीं मिल पाया। हमारे नौजवान जो अपराधीकरण हो गए, ना धर्म के नाम पर दंगा शुरू कर दिए, आपसी मजहबी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, देश के अंदर अमन चैन शांति नहीं रह गया, गरीब मजदूर मारा जा रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है। तो बहन जी, इस बात को देखने के बाद मुझे ये लगता है कि भाजपा इस देश के लिए कलंक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल लव जिहाद का ड्रामा बड़ा चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में स्वरा भास्कर ने सपा नेता फहद से शादी की, उस पर भी राजनीति हो गई, क्या कहना चाहिए? क्या सभी प्रकार के रिलेशन जो हिंदू मुस्लिम शादियां हैं वो लव जिहाद के ही दायरे में आ रही है? हाँ, निश्चित रूप से। और इसका सबसे पहला आरोपी जो है शाहनवाज हुसैन और अब्बास नकवी को करना चाहिए, जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी किया है और भाजपा के मंत्री रहे हैं। शाहरुख खान ने भी तो हिंदू से शादी किया। हाँ, तो ठीक है, उनको भी फांसी पे लटका देंगे। पहले इन दोनों को चौराहे पे गोली मारेंगे। क्या सभी को श्रद्धा और आफ्ताब की कैटेगरी में रखना उचित है? अब भाजपा के निगाह से तो यही है। आपकी निगाह से क्या है? नहीं, मेरे निगाह से तो भैया देखिए, कोई क्रिश्चियन है अगर हिंदू से शादी कर ले रहा है, कोई हिंदू है जो है ले जा करके कोई सिख से शादी कर ले रहा है, तो ये फ्रीडम ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है। और इस पर हम तो, ये तो कानून भी आपके देश का सहमति देता है, तो हम कानून के खिलाफ वाले तो लोग हैं नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को ज़्यादा है। तो हमको तो लगता है कि अगर लव जिहाद पर शिकंजा कसना है तो सबसे पहले फांसी या चौराहे पर गोली। शाहनवाज हुसैन और अब्बास नकवी को भाजपा वाले मारे, हम उसके बाद। स्वरा भास्कर और फहद की शादी को क्या कहेंगे? स्वरा भास्कर और फहद की शादी जो है इस देश के लिए एक आइडियालॉजी है, इस देश के अंदर एक प्रेम और शांति और आपसी भाईचारा को बढ़ाने का एक बड़ा प्रतीक है। मैं उसको उसी निगाह से देखता हूँ। और हम तो चाहते हैं कि जो भी हिंदू किसी मुस्लिम को पसंद करता है तो शादी कर ले, कोई मुस्लिम अगर किसी हिंदू से शादी करना चाहता है तो कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम कानून से ऊपर नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे बनारस की जनता को? हम यही कहना चाहेंगे कि हे बनारसियों, थोड़ा सा अपना ज़मीर और अपना थोड़ा सा विवेक, अपनी बुद्धि जगाओ भैया। ये कब तक गुजरातियों के हाथ हम लोग चले जाएंगे और कब तक इस तरीके की भौकाल और झूठ की राजनीति में हम फंसे रहेंगे? हमें बर्बाद होने से बचना होगा तो भाजपा को भगाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Nimbus News.